हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 बायोलॉजी का। 60 क्वेश्चन होंगे और आप अपने करेक्ट आंसर आप कमेंट में बता देना कि आपका कितना स्कोर हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग। तो इनमें से कौन सा है जिन्होंने रिजल्ट नहीं दिया वेरिएशन अमंग सिबलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, लिंकेज। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो किससे? एस्कॉर्बिक एसिड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, दिस हार्मोन मेंटेन द एंडोमेरिट्रम। कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेरिट्रम को मेंटेन करता है? तो वो है प्रोजेस्टेरॉन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अ restriction enzyme E. coli and E. coli expected to cleavage DNA at a following sequence। तो हमने सीक्वेंस बतानी है हमें। तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी? GAATTC। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अमाइलेज। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, ठीक है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च, ये ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इट इज़ वाटर इनसोल्यूबल, नहीं, वो सोल्यूबल होती है। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ट डेवलपमेंट मस्कुलरिज मोस्का ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड इन तो स्टमक। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बीइंग benefited without affecting the other is। तो जो एक ऑर्गेनिज्म है बेनिफिट है विदाउट अफेक्टिंग अदर इज, ये क्वेश्चन है इकोलॉजी वाली यूनिट से। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमनलिज्म। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को तो हमें बेनिफिट होगा और जो विदाउट अफेक्टिंग दी अदर, जो अदर है उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, TMV हैज, तंबाकू मोसैक वायरस हैज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो तंबाकू है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अ कोर एंजाइम require a factor for termination of RNA synthesis at some site. This is known as some sites। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रो फैक्टर। उसे हम क्या बोलते हैं? रो फैक्टर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, stem modify into leaf like structure and leaves are changed into spines। जो stem की modified है into leaf like structure and leaves change into spines in, तो वो किस में चेंज होते हैं? फाइलो
क्लैड में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ग्वासियर डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो ग्वासियर डिसीज है वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो वो होती है प्रोटीन की। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से हमें बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेना आप साथ साथ में। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो ये तो करेक्ट बात है। ठीक है, अगला है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनिप्लॉइडी। ये भी ठीक है। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑर्डर। ये भी ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज एन लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। नहीं, ये बात गलत है। तो ऑप्शन में देख लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फोर्थ तो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिग बैंग। जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने प्रपोज्ड बाय? किसने प्रपोज की थी? लेमेट्री। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका 15th का करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट का करेक्ट पेयर कौन सा है? टोमेटो थैलेमस ये नहीं है, ये भी नहीं है। गुआवा एंडोस्पर्म ये भी नहीं है। डेट पाम पेरिकार्प। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ब्राउनिश डिस्कोलोरेशन ऑफ टीथ इज ड्यू टू। जो ब्राउनिश डिस्कोलोरेशन हो जाता है टीथ का, किसकी वजह से होता है? तो वो होता है हाइपर इनटेक ऑफ फ्लोराइड। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा है जो इन्फेक्टेनियस डिसीज है, जो इन्फेक्शन से होती है? तो वो है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डिप्थीरिया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया आर फाउंड इन। स्पर्मेटोगोनिया आर फाउंड इन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सर्टोली सेल। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। मेल फ्रूट फ्लाई इज अ हेट्रोगैमेटिक। ये बात तो ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इन अ मेल ग्रास ओपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। ये बात भी ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। इन डोमेस्टिक फाउल्स द सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन द एग। ये बात गलत लग रही है, तो क्या पता ये आंसर हो हमारा। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं हम। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात गलत है, मतलब ये बात तो सही है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? सी।
और एंट्रम इज, तो क्या हुआ? फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल कैविटी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेसीमिया इज ड्यू टू, जो थैलेसीमिया है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ योग सिंथेसिस इज कॉल्ड, योग सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं वेटिलोजेनेसिस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, the process referring to development of an embryo is known as, the process referring to the development of embryo is known as embryogenesis, b is the correct option। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a finger like projection found at the edges of the infundibulum are called fimbria, b is the correct option। monothecus anther is found in which family, जो मोनोथेकस एंथर है वो कौन सी फैमिली में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं मालवीस सी फैमिली में, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस इज सेड फॉर, तो ये किस में है? एड्स में, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, थायमिन इज अनदर नेम, थायमिन का अनदर नेम क्या है? विटामिन B1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, होमोलोगस ऑर्गन ऑफ पेनिस, क्लिटोरिसिस, क्लाइटोरिसिस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो TRV प्लस IRV प्लस ERV, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, a cross between two tall plant resulted offspring have a few dwarf plant, what would be the genotype of both parents? तो क्या होगा? एक कैपिटल एक स्मॉल आएगा और एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो किसमें? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 32, a transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries is, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा गोल्डन राइस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द पावर हाउस ऑफ एनर्जी इन सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, बेलेनोग्लोसिस इज अ मेंबर ऑफ विच फाइलम, जो बेलेनोग्लोसिस है वो किस फैमिली का, कौन से फाइलम का मेंबर है? तो वो है हेमिकोर्डेटा का, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल, lipase, A is the correct option। Question number 36, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है नर्व इम्पल्स कंडक्शन के साथ, ठीक है। The membrane potential changes for positive to negative
देन बैक अगेन, ये नहीं है। सोडियम आयंस फ्लो आउट थ्रोट चैनल पोटेशियम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पोटेशियम चल, ये भी नहीं है। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकेम्स लेस नेगेटिव ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एन पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल्स, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें बताना हमें फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पी। जो यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो रखा है, तो यहाँ पे सब ऑप्शन में आएगा ये साइन। तो फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ पी का क्या होता है? K5C1 प्लस ब्रैकेट में 9G1, यही होता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, टुशिनिया एल्बुनिया इज कवरिंग अराउंड, तो किसके अराउंड होती है? हार्ट के। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरेस्मस डिजीज इज कॉज्ड, जो मेरेस्मस डिजीज है वो किससे कॉज्ड होती है? तो वो होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी से। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम एक्सपायरेशन आफ्टर फुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ अ प्लांट किंगडम, इनमें से कौन सा है जो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है? ब्रायोफाइटा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, अ फीमेल ग्लैंड corresponding of prostate of male is, D is the correct option. Paraurethral gland of skin. Question number 43, which pair does not erythroblastosis fetal occur? Correct option RH male and RH negative female. A is the correct option. Question number 44, which of the following organism is an example of unicellular fungus? Unicellular fungus का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यीस्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है। आउटर कवरिंग ऑफ अ वायरस मेड अप ऑफ प्रोटीन इज, कैस्पिड। तो किससे होती है? कैस्पिड से। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, क्लीवेज स्टार्ट इन, क्लीवेज कहाँ स्टार्ट होती है? फेलोपियन ट्यूब में। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, अ टेक्सोन इज, टेक्सोन क्या होता है? टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, तो जो सहेली है वो ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, विच किंगडम डज प्लाज्मोडियम द malarial parasites belong to? Plasmodium the malarial parasites belong to Protista. B is the correct option. Question number 50,
Degenerative process of fossils or egg in the ovary is called. Atresia. B is the correct option. Question number 51. In dicot stem, the vascular bundles are arranged in a ring. C is the correct option. Question number 52. Origin of a life took place in which cell following era period? तो किसमें? पैरा कैम्ब्रियन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. जो अगार अगार है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है? रेड एल्गी से. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर embryo with more than 60 blastomeres formed due to in vitro fertilization is transferred into cervix. B is the correct option. Which of the following is an amphibian? इनमें से amphibian कौन सा है? Frog. C is the correct option. Question number 56. थिकेस्ट वॉल बतानी है. इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. लेफ्ट वेंट्रिकल. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डायग्राम शोइंग इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर लिम्ब ड्यू टू. मैं यहाँ पे डायग्राम लगा दूंगी, आप उसमें से देख लेना, ठीक है. इसमें डायग्राम शो नहीं हो रहा. इन्फ्लेमेशन जो ह्यूमन हेल्थ ऑफ डिजीज में है ना, वो डायग्राम है इसमें. लोअर लिम्ब ड्यू टू फ्लेरेसिस एंड एल्फोथाइसिस. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 58. A person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in any accident and need immediate blood transfusion. His friend who has valid certificate on his own blood type blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? तो उसका blood group कैसा होना चाहिए? Type of O. C is the correct option. Question number 59. An era known as the age of birds and mammals is. तो उसे क्या बोलते हैं? कैनाजोइक. C is the correct option. Last question. Which of the following is a correct match? इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. Centrolethical egg insect. A is the correct option. तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे वे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है. ओके गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. बाय. एंड जो ये क्वेश्चन PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा.